हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक मैटर एंड एनर्जी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। पहली बात हुई मैटर के बारे में कि कोई भी चीज जिसका मास है और जो स्पेस घेरता है, जगह घेरती है, दैट इज उसका एक फिक्स वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। सेकेंड थिंग इसके बारे में, एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो पहली बात मैटर के बारे में कि जिसका एक मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरी बात, जो हमारी 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस के द्वारा फेल्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो सेकंड थिंग इसके बारे में, इट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। देखिए, अगर कोई सॉलिड चीज होगी, फॉर एग्जांपल इस मार्कर की बात करूं, तो इसको हम फेल्ट कर सकते हैं। कैसे? देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे लिक्विड है तो उसको भी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। गैस है तो उसको हम फेल्ट कर सकते हैं हमारी नोज के द्वारा। तो जितने भी मैटर हैं उनको हम फेल्ट भी कर सकते हैं, उनका मास भी होता है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये कुछ बातें थी मैटर के बारे में। अब हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब यहां देखिए, जब मैंने मैटर की बात करी थी तो एक टर्म यहां पे आई है मास। एक होता है मास और एक टर्म होती है वेट। अगर इसको m से डिनोट कर रहे हैं तो वेट W इज इक्वल टू होगा mg। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ये एक टाइप की फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ये एक फोर्स है जिसके थ्रू अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये रेस्ट के अंदर जब सिंपली उसका जो मास है। अब आगे बात करते हैं कि मैटर इज इनडेस्ट्रक्टिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है? कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। तीसरी बात जो मैटर के बारे में बोली गई कि मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बताया? कि हम मैटर और एनर्जी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो एटॉमिक बॉम्ब इसी पे काम करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब इसी पे काम करता है। न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर और ए लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इट मींस मैटर डिस्ट्रक्ट हुआ है, मैटर डिस्ट्रॉय हुआ है और एनर्जी क्रिएट हुई है। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था? ये स्टेटमेंट गलत थी। इसने क्या बोला? मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, सो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कांस्टेंट। अकेला मैटर को कांस्टेंट कहना गलत है। आइंस्टाइन ने क्या कहा? टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ ए मैटर इज कांस्टेंट। टोटल अमाउंट जिसमें मास भी लेना है, एनर्जी भी। इसने इंटरकन्वर्टिबल के लिए एक रिलेशन दी
इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहां पे ई है एनर्जी, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमने सीखा कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, पहली बात। दूसरी बात कि ये हमारी 5 सेंसेस में से किसी एक के द्वारा महसूस किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है। थर्ड हमने पढ़ा, अब ये नहीं पढ़ेंगे हम, जो आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया था वो पढ़ेंगे। आइंस्टाइन ने बताया कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड, दैट इज मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब देखते हैं इस रिलेशन के बेस पे एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 0.001 किलोग्राम ऑफ मास डिसअपियर। एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब मास डिसअपियर हुआ, लेकिन एनर्जी के यूनिट्स अर्ग में भी कैलकुलेट करने हैं, कैलोरी में एंड जूल में। तो सबसे पहले हम रिलेशन यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। देखिए मास कितना गिवन है, 0.001 किलोग्राम। हम इसको पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं, होगा 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। C गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही होती है। प्लस की पावर लेनी है, माइनस नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये मास के एसआई यूनिट है, ये मीटर लेंथ के एसआई यूनिट है और सेकंड टाइम के एसआई यूनिट है। इट मीन इनकी जब एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो भी एसआई यूनिट में आएगी, इट मीन जूल्स के अंदर आएगी। तो हम पुट कर देते हैं एनर्जी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करने, ये बचेगा 10⁻³ किलोग्राम इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर मतलब पावर ऐड हो जाएगी 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बना 9 इंटू, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड 16 माइनस 3, ये हो जाएगा 13 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही किसके, ये जो सारी वैल्यू होती है ये किसके इक्वल आएगी, जूल के। तो ये बन गए जूल। जूल्स के अंदर तो एनर्जी कैलकुलेट होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं अर्ग्स के अंदर। तो देखिए 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग्स। तो एनर्जी जो आएगी वो होगी 9 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻7 अर्ग्स। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻7 से, तो एनर्जी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻20 अर्ग्स। 2 एनर्जीज कैलकुलेट हो चुकी है, एक जूल में और एक अर्ग्स में। अब कैलकुलेट करते हैं कैलोरी में। तो देखिए 1 कैलोरी और जूल का रिलेशन होता है 4.184 जूल। तो 1 जूल क्या होगा, 1/4.184 कैलोरी। हम पुट कर देते हैं E इज इक्वल टू, इसमें करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे इसको, 9 इंटू 10⁻13 डिवाइड 4.184, ये आ जाएगा कैलोरीज के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप से किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट वन इज सॉलिड। ये मैटर की वो स्टेट है जिसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape
डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट का मीनिंग होता है फिक्स। देखिए सॉलिड की फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस। ये स्पेस ये कितनी जगह कवर करता है स्पेस में, वो वॉल्यूम है। तो सॉलिड का फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसकी शेप फिक्स कैसे है। एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं इस डस्टर का। तो देखिए इसकी शेप फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। क्यों? इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें फिक्स है। इट मींस इसका वॉल्यूम भी फिक्स आएगा। तो सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसी वजह से सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, रिजिड। इनके मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। सॉलिड के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है जिनसे मिलकर सॉलिड बना होता है, वो मूव नहीं करेंगे। हालांकि अपनी ही मीन पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट particles of solid do not move, but they oscillate about their mean position। अपनी मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, बट मूव नहीं करते। तो ये तीन बातें थी सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड। ये मैटर की सेकेंड स्टेट है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, बट नॉट डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी, मतलब शेप फिक्स नहीं होती लिक्विड की। कैसे? हमने क्या किया, एक गिलास के अंदर पानी रख के फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में, तो बर्फ तो बनेगी, वो वही शेप ले लेगी जो गिलास की है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, उस पानी को एक बाउल के अंदर रख दिया, तो जो बर्फ बनेगी वो बाउल का शेप ले लेगी। इट मीन्स लिक्विड की कोई शेप फिक्स ही नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है। 100 ml वाटर आप चाहे किसी बाल्टी में रख दो, चाहे किसी गिलास में रखो, उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहना है। तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट शेप उसकी नहीं होती। उसके बाद है इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की। लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं। इसी वजह से जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, लिक्विड की इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। इट मींस सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है, उसके पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल टाइटली हेल्ड नहीं होते, वो इजिली फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज इनमें होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गैस की। इसमें नॉट डेफिनेट शेप भी नहीं होती, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अब एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर जनरली 14 kg गैस कंडेंस करके रखी जाती है। अगर हम उसकी पिस्टन खोल दें तो गैस सिलेंडर जिस एरिया में रखा है वहां पे पूरा फैल जाएगा। और हमने वॉल्यूम का क्या बताया? ऑक्यूपाई स्पेस। कहां तो वो एक सिलेंडर के अंदर है, लिमिटेड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, और जैसे ही उसको खुला छोड़ा वो तो एनवायरनमेंट के अंदर फैल गई। इट मींस गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और डेफिनेट शेप भी इसकी नहीं होती। अब बात करते हैं हम इंटरकन्वर्जेंस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात करते हैं हम इंटरकन्वर्जेंस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
कि जो हमने पढ़ा मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हम इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से वापस लिक्विड, फिर लिक्विड से वापस सॉलिड कैसे बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ लेके, इसको बोला जाता है मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड से वापस सॉलिड, लिक्विड से वापस सॉलिड, इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। तो एक इक्विलिब्रियम बन गया सॉलिड और लिक्विड के बीच में। इस साइड जा रहा है तो मेल्टिंग हो रही है, इस साइड आ रहा है तो फ्रीजिंग हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड से गैस की तरफ, इसको बोलेंगे वेपराइजेशन। और अगर गैस से वापस लिक्विड हो, गैस से हम वापस लिक्विड बनाए, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहां एक इक्विलिब्रियम बना लिक्विड एंड गैस के बीच में, इस साइड जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, इस साइड आ रहे हैं तो सब्लिमेशन। आगे बात करते हैं हम सॉलिड और गैस का इंटरकन्वर्जन। सॉलिड अगर गैस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो, मतलब लिक्विड बने ही ना, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। 6, जब गैस वापस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो, इसको कह देते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो एक और इक्विलिब्रियम बना सॉलिड और गैस के बीच में, इस साइड सब्लिमेशन और अगर बैकवर्ड है तो सॉलिडिफिकेशन। देखिए, अब इन 3 इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सिर्फ सॉलिड से लिक्विड। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ आइस। लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर फ्रीज हो रहा है, आइस बन रहा है, और मेल्ट हो रही है आइस तो वाटर बन रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं लिक्विड टू गैस। वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वेपराइजेशन, और उन वेपर्स को कंडेंस करके वापस लिक्विड में ले आए, सब्लिमेशन। सॉरी, ये कंडेंसेशन होगा यहां पे कंडेंसेशन होगा। सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है ड्राई आइस, CO2, सॉलिड CO2। ड्राई आइस होती है और ये किसी कपड़े के अंदर या किसी कागज के बीच में रखे तो उसको ये वेट नहीं करती, गीला नहीं करती, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हमने मैटर की 3 स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ा, मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, और मैटर क्या होता है वो पढ़ा हमने, एनर्जी के साथ उसका क्या रिलेशन है वो पढ़ा, और एक उसका किया हमने न्यूमेरिकल। कल के लेक्चर में हम देखेंगे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। धन्यवाद।